गिर तरीन मीडिया से बात कर रहे हैं। वो पहली दफा मेरा ख्याल है कितनी हुई है, 1000 पर एकड़ से ज्यादा बढ़ी है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि जितने ज्यादा पौधे होंगे एकड़ में उतनी ज्यादा उसी हिसाब से पैदावार आएगी। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि काफी जबरदस्त लंबा प्रोग्राम था गुलाबी सुंडी के खिलाफ। जो गुलाबी सुंडी शुरू से सीजन में ना आ जाए और उसके बाद वो मल्टीप्लाई करके बहुत नुकसान दे सकती है, क्योंकि आपको पता है कि गुलाबी सुंडी जो है वो सिर्फ एक वाहिद सुंडी रह गई जो कपास को नुकसान दे सकती है। अब खुशखबरी ये है कि अभी तक गुलाबी सुंडी जो है वो कंट्रोल में रह गई है, उसने इतना कोई डैमेज नहीं किया, मगर अब आ गया है मौसम ऐसा जिसके अंदर वो ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी होगी और तमाम डिपार्टमेंट जो है वो गुलाबी सुंडी के खिलाफ, और मैं ज़मींदारों को भी कहूँगा ख़ास तौर पे आइंदा 1.5 महीना 2 महीने में जो रह गए हैं कपास के, उसमें गुलाबी सुंडी का तदारक करने का ख़ास ख्याल करें। एक और खुशखबरी ये है कि डिपार्टमेंट की मेहनत से सफ़ेद मक्खी की तादाद जो है पिछले सालों से कम है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वबा की तरह वो पहले फैली थी शायद उस तरह ना फैले। डिपार्टमेंट अब एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं अगले 3-4 दिनों में। ख़ास वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस वक्त सफ़ेद मक्खी के ऊपर असरअंदाज होती हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला काम पूरी तरह से हो जाएगा। जहाँ तक कपास की कीमत की बात है, जो सबसे अहम बात है, हम लोग इस्लामाबाद में भी बैठ के मिनिस्टर साहब एग्रीकल्चर के जो हैं साहबजादा साहब और उनका पूरा स्टाफ इस वक्त कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ और तमाम फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जो है वो बातचीत में मुकम्मल होने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि ईसीसी के पास एक इंडिकेटिव प्राइस कपास की लेके जाएंगे, यानी कि एक टारगेट प्राइस कपास की वो लेके जाएंगे और वो फिर हुकूमत अनाउंस करेगी और इंशाअल्लाह ताला उसको यकीनी बनाएगी। मेरा ख्याल में 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये कीमत अनाउंस हो जानी चाहिए और उससे कपास के काश्तकारों को भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस होगा, उनको अपना जो खर्चा कर रहे हैं कपास के ऊपर इस वक्त, जिसमें वो सोचते हैं बार बार कि अगर हमें कीमत ना मिली तो क्या होगा, उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि इंडिकेटिव प्राइस का बहुत अच्छा असर होगा। इस वक्त जो कपास की कीमत तकरीबन 4000 रुपये है, 4000 रुपये मेंटेन कर हो गई तो मेरा ख्याल है इस साल अच्छे कपास के काश्तकारों को अच्छा मुनाफा होने का चांस है। बाकी ये है कि आपकी तमाम डिपार्टमेंट जो वो है ये अलर्ट है। दूसरी अच्छी बात यह है कि नहरों में अल्लाह का करम है कि पानी की मिकदार पूरी है। आज इरिगेशन डिपार्टमेंट ने भी पूरी तरह हमें ब्रीफिंग दी है और वो जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनकी निशानदेही हो गई है और मिनिस्टर साहब और अपने मिनिस्टर इरिगेशन के साथ बाकायदा जहाँ जहाँ पे मसले हैं इलाकों के उसका दौरा करेंगे ताकि काश्तकार को टेल तक पानी पहुँचे और कपास के काश्तकार को जितना पानी चाहिए वो मुहैया हो। अल्लाह ताला ने इस तरफ बरकत डाली है और नहरों में पानी जो है वो पूरा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा साल है। हमें उम्मीद है कि बहुत सालों के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज़राअत पे तवज्जो दी है और हंगामी बुनियादों पे काम कर रहे हैं, तो मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ कि कपास की फसल आज पिछले साल इस वक्त की फसल से बहुत बेहतर खड़ी है। आइंदा अल्लाह के हाथ में है और लोगों के हाथ में है कि कितनी मेहनत करते हैं। तो अगले 6 हफ्ते के क्रिटिकल है। अगर हमने ये 6 हफ्ते मेहनत कर ली और हमने कपास की हमने कपास के ऊपर मेहनत की जिस तरह से अब हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि बहुत अच्छी पैदावार आएगी और पाकिस्तान की कौम के लिए भी खुशखबरी होगी। इसके अलावा आइंदा जो वैरायटीज़ आ रही हैं वो बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ हैं और जो मसले रह गए हैं तहकीक के, मैंने आज बड़ी मुझे खुशी हुई है जो लोगों ने ब्रीफिंग दी है कि आइंदा 2-3 सालों में बेहतर से बेहतर वैरायटियाँ आने की उम्मीद है। ये मलिक साहब की पंजाब सीड काउंसिल के इजलास में कई नई वैरायटीज़ को अप्रूव करेंगे और एक टास्क फोर्स हमने बना दी है एक छोटी सी, जो देखेगी कि ये जो नई वैरायटीज़ हैं इनको जल्द अज जल्द ज़मींदार तक कैसे पहुँचाया जाता है। ये ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनके अंदर पहले 1 जीन होता था बीटी का, फिर 2 थे, अब 3 जीन आ गए हैं। तो ट्रिपल जीन वैरायटीज़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस सीड काउंसिल में अप्रूव होंगी और वो हमारी कोशिश होगी कि एक बाकायदा मनसूबा बनाएंगे कि जल्द अज जल्द ज़मींदार के पास वो कैसे पहुँचाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में कपास का जो एक तारीखी थी कपास की फसल पे वो उठेगी, उठ रही है और हम इंशाअल्लाह ताला जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें एक टारगेट दिया हुआ है कि हम 15 मिलियन बेल्स बनाएं
15 मिलियन बेल के टारगेट पहुंचे, वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान ही इंशाअल्लाह ये पूरा होगा। मेहरबानी। ग्रीन साहब, 1 जुलाई को जनूबी पंजाब से ट्रेड का ऐलान होना था और उसका यार कोई ज़राअत के सवाल पूछ लो यार, मैं आए बैठे हैं। तो आपने बड़ी मुफस्सल आपने करनी तो पहले ये पाकिस्तान सेंट्रल कट का ये जो है, आपने कहा कि तहकीक का मसला है कॉटन के हवाले से, तो ये मुलाजमीन को जो तनख्वाहें और राहत के लिए वो जी, नहीं मिल रहा। ये अब्दमा ने उनका 2018 वाला भी नहीं मिला, वो भी अब्दमा उनको सेस है वो भी नहीं दे रही। इनका कौन सोचेगा? मतलब इनके हवाले से बात होगी तो ये इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही सोचेगी और सोच चुकी है। हमने पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी एक इदारा है जिसका बड़ा कलीदी किरदार रह गया पाकिस्तान में कपास में कामयाबी का। ये बिल्कुल इसको पिछली हुकूमतों ने इसको बिल्कुल, अब क्या बताऊं आपको मैं, इसको बिल्कुल कोई इसी पर कोई मेहनत नहीं की। जैसे आपने कहा ना, उन्होंने पैसे दिए। ये एक ज़माना ये भी था कि तनख्वाहों के पैसे नहीं थे। तो ये हमने एक फौरी तौर पे एक फैसला किया गया है कि PCC पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी को एक मज़ीद नए अंदाज में रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसकी फंडिंग का बंदोबस्त किया जाएगा और इसको जैसे एक ज़माने में पाकिस्तान का ये नंबर 1 इदारा था, इंशाल्लाह इसको वैसे ही इदारा बनाएंगे। एक वर्किंग ग्रुप कायम हो गया है और वो इंशाल्लाह अगले 2-4 दिनों में काम कर लेगा। महीने में वो रिपोर्ट करेंगे, फिर सब लोग हम तमाम बैठेंगे और उसके रिपोर्ट के हवाले से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी को फिर से हम पाकिस्तान का नंबर 1 कपास की तहकीक का इदारा बनाएंगे। सर ये फरमाएंगे सादिक सिंजरानी के खिलाफ अदम एतमाद का जो टास्क सिर्फ ज़राअत का करीम साहब सिर्फ जो पहले हो रहा था उसको करने दें। 2-3 ज़राअत के सवाल पूछना तो फिर आपके जवाब देता हूँ। 1 जुलाई से नहीं, ज़राअत सही इलाका है तो इस हवाले से पूछ रहे हैं कि ज़राअत के साथ रिलेटेड है। सुबह की बात कर लेते हैं। सूबाई अरकीन है, प्रोफेशनल अरकीन है, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप में और शाह साहब में जो तनाज़ा चल रहा है वो सबसे बड़ी बात नहीं, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। कहा जा रहा है ये कि आप चाहते हैं कि लोधरा में बने, वो चाहते हैं मुल्तान। मैंने आज तक किसी मीटिंग में कभी भी लोधरा का नाम नहीं लिया कि वहाँ से बने, कभी नहीं लिया। बात ये हो रही है, मेरी बात सुन लेना, या मुल्तान में बने या भावलपुर में बने, ये इसके ऊपर अफसोस है कि अभी तक फैसला नहीं हो सका। मेरे हिसाब से फैसला हो जाना चाहिए था और मैं अभी आपके सामने नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें कई मसाइल हैं। इसलिए लोगों का भी खदशा हो गया कि जी अगर मुल्तान भी नहीं बनेगा और भावलपुर नहीं बनेगा, चलो लोधरा बना देते हैं, दोनों खुश हो जाएंगे। सर वो सादिक सिंजरानी को जो अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए आपको जो टास्क मिला है, आप क्या समझते हैं, आप कामयाब होंगे या मौलाना फजलुर रहमान कामयाब होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी एक टीम को टास्क मिला है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम कामयाब होंगे, क्योंकि ये तहरीक जो है इसका ये बेमानी है। इस तहरीक में क्या मतलब है कि क्योंकि आपने कोई आपको कुछ मिलता नहीं है तो सादिक सिंजरानी को हटा दें। आप सब ने अभी उसको साल पहले इलेक्ट किया है। ये अच्छी रिवायत नहीं है कि साल बाद आप फिर एक नए तौर पे काम शुरू कर दें। सादिक सिंजरानी का बड़ा अच्छा बर्ताव है अपने सेनेटर के साथ। हमारे इनके नून के और पीपल पार्टी के भी कई सेनेटर हैं जो समझते हैं कि अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अपना ये सोच के वोट देंगे और ज़मीर की आवाज़ से वोट देंगे और किसी गलत हुक्म में वोट नहीं देंगे। जवाब आने गजल जो हुआ है वाइस चेयरमैन के खिलाफ ही तो अदम एतमाद आ रहा है, उनकी बरात भी वापस ली जा रही है सेनेट की वाइस चेयरमैन के खिलाफ। ये तो जब सियासत में आप एक बार करते हैं तो दूसरी साइड जो है वो दूसरा बार भी तो करती है। ये तो सियासत है। फराज का मौलाना फजलुर रहमान के पास जाना, आप उसको किस तरह से देखते हैं? बस एक रिवायत है कि वो चले गए वहाँ पे, ना जाते तो बेहतर था। थैंक यू।